हेलो दोस्तों। अस्पताल पर बमबारी हुई है, उसके बारे में रवीश कुमार साहब जो कहते हैं वो सुनेंगे। आइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अस्पताल पर बमबारी हो ही गई। किसने की, इसे लेकर इजराइल का दावा है उसने नहीं की, मगर उसके इस दावे पर सवालों की बौछारें लग गई हैं कि उसी ने की। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन के राजदूत दोनों ने कहा है कि हमला इजराइल ने किया है। जेरूसलम के एकमात्र ईसाई अस्पताल अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर ऐसी भारी बमबारी हुई कि 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। कहीं कहीं यह संख्या 800 और यहां तक कि 1000 भी बताई गई है। कई सौ लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। मरने वालों में केवल मरीज नहीं हैं, बल्कि सुरक्षाकर्मी, आम लोग, शरणार्थी, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं। इनकी संख्या पहले से ही वहां कम है। इनके मारे जाने का मतलब है कि अब जो भी घायल होंगे उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अस्पतालों को ध्वस्त कर, डॉक्टरों को मारकर आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में लोगों का मरना तय कर दिया गया है। बमबारी इतनी भयानक हुई कि अल अहली अस्पताल के डॉक्टर लाशों के बीच खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बता रहे हैं कि किस त्रासदी में उन्हें धकेल दिया गया है। बमबारी के वक्त अस्पताल के भीतर और कैंपस में कितने लोग थे, किसी के पास सटीक आंकड़ा नहीं है। जो लोग राहत कार्य करने गए वो कह रहे हैं कि यह नरसंहार है, कोई घायल नहीं हुआ, सब के सब मारे गए हैं। आपको याद है, हमने 16 अक्टूबर के एपिसोड में दिखाया था कि जेरूसलम पोस्ट में सेवानिवृत्त मेजर जनरल गियोरा एलांड का बयान छपा है कि गजा के अल शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलांड इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। अब अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम गिरा है तो इजराइल कह रहा है हमने नहीं, आतंकवादियों के रॉकेट से हमला हुआ। इजराइल बता दे कि उसके इतने बड़े सैनिक अधिकारी अखबार में अस्पताल का नाम लेकर बयान देते हैं कि उसे बम से उड़ा देना चाहिए। क्या इजराइल ने तब कुछ कहा कि हम ऐसा नहीं मानते, ना करेंगे। नाम लेकर अस्पताल को बम से उड़ा देने की बात छपी है। जब अस्पताल पर बम गिरा तो इजराइल ने इनकार करना शुरू कर दिया। इस हमले से ठीक पहले इजराइल ने अपनी लाइन साफ कर दी कि आगे क्या हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया के सामने इजराइल के राष्ट्रपति ने कह दिया कि हम हमास और गजा के लोगों में फर्क नहीं करते हैं। गजा में कोई निर्दोष नहीं है, पूरा गजा जिम्मेदार है। लंदन में इजराइल के राजदूत ने भी इसी तरह की बात कही। जब इजराइल ही हमास और नागरिकों में फर्क मिटा रहा है तो क्या यह माना जा सकता है कि वह अस्पताल और हमास के ठिकानों में फर्क करता होगा? यह हमने इसलिए बताया कि इजराइल जब भी कहे कि उसने अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम नहीं गिराया है, तब उसे इन बयानों की याद दिलाइए। जब कहे कि अस्पताल पर हमला नहीं किया गया तो उसे गल्फ न्यूज की यह खबर दिखाइए जो हमने आपको 12 अक्टूबर के दिन दिखाया। गल्फ न्यूज ने लाल रंग का बड़ा सा ग्राफिक्स बनाया। इसमें लिखा है कि इजराइल ने 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसाए हैं, यानी अस्पतालों पर हमले तो हो ही रहे थे। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि अस्पतालों के परिसर में मरीजों के अलावा हजारों की संख्या में आम लोगों ने भी शरण ली है, यह सोचकर कि अस्पताल पर बम नहीं गिरेगा, मगर बम वहां भी गिर गया। इस अस्पताल से आने वाली तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम नहीं दिखा सकते। आप हमारी सीमाओं को भी जानते हैं। एक तो हम वहां नहीं हैं, दूसरा कॉपीराइट के नियमों के कारण किसी और के वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए कई बार आपसे कहा कि अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए, मगर इस मामले में हम यह भी नहीं कह सकते कि आप अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए। हो सकता है कि हम आज के वीडियो में पुरानी तस्वीरों का ही इस्तेमाल करें। इतना भयानक हमला अगर आपने नहीं सोचा था तो आपने इजराइल के हमले को ठीक से फॉलो नहीं किया। 48 से अधिक स्कूलों की इमारत पर बम बरसाए हैं, WHO ने बताया है। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बम गिराने से पहले संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर भी बम गिराया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि स्कूल पर इजराइल ने बम गिराए हैं। पहले से वह स्कूल और अस्पताल की इमारत पर बम गिरा रहा है। इजराइल ने जब उत्तरी गजा के अस्पतालों से कहा कि खाली कर दें, तब 14 अक्टूबर को WHO ने कहा कि यह तो सीधा सीधा घायल और बीमारों के लिए मौत का फरमान है।
गजा बहुत छोटी जगह है, वहां इतने अस्पताल नहीं हैं, फिर भी वो अस्पतालों के खाली करने के निर्देश जारी करता रहा। हमने 17 अक्टूबर के वीडियो में आपको बताया कि अस्पतालों को किस तरह से टारगेट किया गया। WHO ने बताया है कि 3 अस्पताल तो इस कदर क्षतिग्रस्त हुए हैं कि अब काम भी नहीं कर रहे। एक अस्पताल से मरीजों को हटाना पड़ा है। अल जजीरा ने वीडियो डाला है जिसमें रेड क्रॉस वालों की एम्बुलेंस के काफिले पर हमला होता है और कर्मचारी घायल हालत में कहते हैं कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे तब हुआ। अब तक की बमबारी में 20 से अधिक एम्बुलेंस भी शिकार हुई है। इन बयानों और घटनाओं को सामने रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इजराइल के लिए गजा के आम लोगों और हमास में कोई फर्क नहीं, इजराइल के लिए अस्पताल और स्कूल में कोई फर्क नहीं, इजराइल के लिए हमास और फलस्तीनी में कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद आपको इजराइल का इनकार समझ में आ जाएगा कि अल अहली बप्तिस्ट अस्पताल पर उसने बम नहीं गिराया, हमास ने बम दाग दिया। ट्विटर पर इजराइल की भूमिका को लेकर सूचना संग्राम छिड़ गया है। ऐसे ऐसे ट्वीट दिखाए जा रहे हैं जिनमें पहले इजराइल की तरफ से स्वीकार किया गया कि हमला उसने किया, फिर उसने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अब इजराइल लगातार एक ही लाइन पर चल रहा है कि अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया, हमास ने किया। इस ट्वीट में इजराइल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और नेतन्याहू के करीबी हनन्या नफ्तली लिखते हैं कि इजराइल की वायुसेना ने अस्पताल में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया है, कई सारे आतंकी मारे गए। यह दिल दहलाने वाला है कि हमास अस्पताल, मस्जिद, स्कूल से हमला कर रहा है। बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। नफ्ताली ने अब इसके लिए माफी मांगी है कि जल्दी में गलत सूचना दे दी। मारियो नौफल इसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं और लिखते हैं कि पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। मारियो लिखते हैं कि हमें भी कई वीडियो मिल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि फलस्तीन के इस्लामिक जिहाद ग्रुप का रॉकेट गलती से अस्पताल पर चल गया, लेकिन उनकी पुष्टि बहुत मुश्किल है। CNN पर भी इस तरह की बातें कही गईं। एक और ट्विटर हैंडल है इजरायली वॉर रूम, इसने भी ऐसा वीडियो अपलोड कर दिया मगर बाद में ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी। अल जजीरा ने ट्वीट किया है कि अल अहली अरब अस्पताल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया, तो उसके जवाब में इजराइल की सेना ने लिखा है हमला इजराइल की तरफ आने वाले मिसाइल से हुआ है। एक सरकारी ट्विटर हैंडल है @इजराइल, इस पर सेना का बयान है कि हमारी छानबीन से पता चलता है कि इस्लामिक जिहाद ने इजराइल की तरफ कई रॉकेट दागे जो अस्पताल के ऊपर से गुजरते हुए उस पर गिर गए। एक ट्वीट पर पत्रकारों ने लिखा है कि सरकारी हैंडल @इजराइल ने इस्लामिक जिहाद को दोषी ठहराने वाले वीडियो को डिलीट कर दिया है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने भी उसी वीडियो को अपलोड करने के बाद डिलीट कर दिया। इस तरह के संदिग्ध वीडियो ट्विटर से तेजी से गायब हो रहे हैं। यह भी खबर है कि इजराइल की सेना ने ऑडियो जारी किया है कि अस्पताल पर रॉकेट गिरने को लेकर हमास के ऑपरेटिव आपस में बात कर रहे हैं। BBC और MSNBC के रिपोर्टर ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे कि हमला इजराइल ने किया। इनके क्लिप भी ट्वीट किए जा रहे हैं। बाइडेन ने कहा है कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की टीम सबूतों को जुटाने का काम करती रहेगी। हमला किसने किया या किसकी जांच से साबित होने वाला है। मसला यह भी है, अस्पताल पर बम गिरा है, लोग मर गए, मगर इसी को उलझा दिया गया कि हमला किसने किया। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास कई साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि इस्लामिक जिहाद इसके लिए जिम्मेदार है। उसी का रॉकेट वहां से गुजर रहा था और एक रॉकेट पार्किंग लॉट पर गिर गया। IDF ने मरने वालों की संख्या पर संदेह जताया है और कहा है कि अस्पताल के ऊपर सीधा हमला नहीं था, पर सेना के ड्रोन से पता चलता है कि पार्किंग लॉट पर किसी प्रकार का हमला हुआ है। इस बीच इजराइल गए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इजराइल के दावों पर पूरी तरह भरोसा नहीं जताया। बाइडेन ने इजराइल आकर नेतन्याहू के साथ बैठक में बिना हमास का नाम लिए कहा कि मैंने अब तक जो देखा है उससे लगता है कि ये आपने नहीं, यानी इजराइल ने नहीं किया, दूसरी तरफ के लोगों ने किया है। पर बहुत से लोगों को अभी भी संदेह है, इसलिए अभी हमें काफी चीजों का सामना करना है। तो यह सब चल रहा है। इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि सच कभी झूठ लगे, झूठ कभी सच लगे। जिसके पास तोप होता है वो समझता है सच भी उसी के पास होता है। डॉक्टर घसन अबू सित्ता ने पत्रकार प्लेस्तिया अलकात से
इंस्टाग्राम पर एक साक्षात्कार में कहा है कि हमले के बाद अस्पताल के आंगन में हर तरफ लाशें नजर आ रही थीं। उन्होंने कहा कि हमने देखा कई बच्चों की लाशें वहां पर हैं, जो भी शरण लेने गए थे वो सब मारे गए। क्या बाइडेन इस डॉक्टर को उसी तरह गले लगा सकते हैं जिस तरह से नेतन्याहू को गले लगाया है? डॉक्टर अबू सित्ता ने कहा कि यह युद्ध का अपराध है और दुनिया देख रही थी कि यह होने वाला है। हर वो पश्चिमी नेता जिसने इजराइल को बिना शर्त समर्थन दिया है, उसके हाथ इन बच्चों के खून से रंगे हैं। उनके समर्थन से ही यह हमला हो पाया। अगर इस हमले के बाद भी कुछ नहीं होता है तो इजराइल और भी ऐसे हमले करेगा। पत्रकार अब यह भी बता रहे हैं कि इजराइल पहले से ऐसा करता रहा है। करीब 3 दशक पहले लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शिविर में 100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद मुकर गया। वो अपनी जवाबदेही कभी स्वीकार नहीं करता। अपने द्वारा किए गए हमलों के लिए फलस्तीनी सशस्त्र बलों को जिम्मेदार ठहरा देता है। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अक्लेह की मौत के बाद शुरुआती जांच के दौरान इजराइल ने जेनिन कैंप के भीतर रह रहे लड़ाकों को दोषी मान लिया। बाद में जाकर अपनी गलती मानी। वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में अल जजीरा की रिपोर्टर शिरीन अबू अक्लेह की तस्वीर लगी है। उनकी हत्या पर भी इसी तरह का विवाद है। इजराइल की बमबारी को कवर करते हुए शिरीन की मौत हो गई। गोलीबारी के बीच उन्हें सर में गोली लगी और चश्मदीदों ने आरोप में कहा कि इजराइल की गोली से उनकी मौत हुई। अल जजीरा ने आरोप लगाया कि उन्हें चिन्हित कर मारा गया। यूएन, अमेरिका, यूरोपियन संघ सबने इस घटना की निंदा की और काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले साल सितंबर में इजरायली सेना ने अपनी जांच में पाया कि इस बात की काफी संभावना है कि शिरीन की मौत गलती से इजरायली जवानों के हाथों हो गई हो, मगर इसके आगे आपराधिक जांच करने से मुकर गया। नवंबर 2022 में अमेरिका ने इस मामले में जांच शुरू कर दी, मगर इजराइल ने आंतरिक मामलों में दखल का हवाला देते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसी सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है। अल जजीरा ने इस पर खबर की है कि इजराइल ने बिना किसी उचित कारण के शिरीन के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र की जांच कमेटी के प्रमुख ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल ने कानून व्यवस्था की एजेंसी को सैनिक तंत्र में बदल दिया है। उसी ने शिरीन की हत्या की। मीडिया रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा कवर कर रहे कई फलस्तीनी पत्रकारों की मौत हो गई है। यह रिपोर्ट 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पेश की जाएगी। इजराइल की तरफ से बमबारी रुकी हुई नहीं थी। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 रिफ्यूजी कैंप पर भी बम गिरा, जिसमें 37 लोग मारे गए। गजा पर हमले के पहले दिन से साफ नजर आ रहा है कि इजराइल नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। बाद में वह नागरिक और हमास में फर्क करना बंद कर देता है और स्कूल से लेकर अस्पताल तक को निशाना बनाया जाता है। अब सवाल अरब देशों का है। अस्पताल पर हमले के बाद वे क्या करेंगे? पिछले 12 दिनों से उनकी निंदा और दबाव का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा। यहां तक कि हमले की धमकी का भी इजराइल पर असर नहीं। जॉर्डन में अरब देशों और जो बाइडेन के साथ बातचीत होनी थी, मगर वो रद्द हो गई। इस यात्रा का क्या हासिल होगा किसी को पता नहीं। जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए हैं, क्या वे गजा की तरफ भी जाएंगे या तेल अवीव से ही लौट जाएंगे? हवाई जहाज की सीढ़ियों से उतरते ही बाइडेन ने हाथ मिलाने की औपचारिकता छोड़ दी, नेतन्याहू को गले लगा लिया। जिस तरह से बाइडेन ने नेतन्याहू को गले लगाया है, लगता नहीं कि अस्पताल पर गिरे बमों के खून का इस गर्मजोशी पर कोई असर भी पड़ा। बाइडेन ने केवल इजराइल के बयान से दूरी बनाई है, मगर यह भी कह दिया कि अमेरिका आत्मरक्षा के लिए इजराइल की हर संभव मदद करेगा। नेतन्याहू ने इसी बैठक में कहा कि जिस तरह से नाज़ियों और आईसिस को हराने के लिए सभ्य दुनिया के लोग एक हुए थे, उसी तरह हमास को हराने के लिए एक होना होगा। बाद में बाइडेन ने कहा कि हमास सभी फलस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमास ने उन्हें सिर्फ दुख दिया है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल के लोगों की बहादुरी और उनका हौसला हैरान करने वाला है। मुझे यहां आकर गर्व है। बाइडेन दोनों नाव की सवारी कर रहे हैं। यह इस समय की कूटनीति हो सकती है, लेकिन इससे कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता। हर सवाल के बाद इजराइल का साथ देकर बाइडेन साफ करते जा रहे हैं कि अंत में वे इजराइल की ही लाइन पर चलेंगे। हमास और फलस्तीन में फर्क करने के उनके बयान का क्या मतलब समझा जाए? इजराइल तो इसे नहीं मानता। इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा कि हमास और फलस्तीनी एक ही हैं। अभी तक इजराइल के हमले में अमेरिका की हां ही नजर आती है,
क्या बाइडेन नेतन्याहू से पूछेंगे कि कब तक गजा में पानी बिजली की सप्लाई बंद रहेगी, कब तक बच्चे प्यास से मारे जाएंगे? इजराइल के हमले को लेकर अमेरिका ने अभी तक कुछ भी ठोस रूप से नहीं कहा है, जिससे लगे कि वह अब रुक जाने के लिए कह रहा है। जर्मनी के चांसलर भी इजराइल में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन बात निंदा की नहीं है। सवाल है कि क्या उन्होंने इस घटना के पीछे इजराइल का हाथ होने की निंदा की है? क्या ये देश इजराइल की लाइन पर ही चलेंगे कि हमास ने रॉकेट दागा तो गलती से अस्पताल पर गिर गया? फ्रांस और अमेरिका ने इस मामले को इजराइल का हमला नहीं बताया है। क्या ये देश इस बात को अनदेखा कर देंगे कि इस घटना से पहले से ही इजराइल अस्पतालों पर गोले दाग रहा है, नागरिक ठिकानों पर गोले दाग रहा है? ब्रिटेन में लेबर पार्टी के पूर्व नेता जेरेमी कॉर्बिन ने हमले के लिए इजराइल को दोषी माना है। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता शांति चुन सकते थे, मगर उन्होंने युद्ध का चुनाव किया। क्या बाइडेन नेतन्याहू को मना पाएंगे कि युद्ध विराम कर दें? इजराइल के बयानों से नहीं लगता कि वो अमेरिका के दबाव में आएगा। दोनों के संबंध करीब जरूर हैं, मगर यह भी दिख रहा है कि इस वक्त इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, या अमेरिका इजराइल की सुनता जा रहा है। पश्चिम के ग्लोबल लीडर दुनिया को गोल गोल घुमा रहे हैं। इनकी नैतिक और राजनीतिक शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। कई दिनों तक खबरें आती रहीं कि इजराइल ने सीमा पर 3 लाख से अधिक सैनिक जुटा लिए हैं, मगर जमीनी कार्रवाई की रणनीति साफ नजर नहीं आती। इजराइल रोज बताता है कि हमास के इतने लड़ाकों को मार दिया, मगर यह नहीं बताता कि बंधकों के छुड़ाने का क्या होगा और यह लड़ाई कब तक चलेगी, इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? उत्तरी सीमा पर लेबनान के हिजबुल्लाह से उसकी मुठभेड़ अभी तक जारी है। 7 से 18 अक्टूबर आ गया, इजराइल इस लड़ाई को जीत नहीं सका। बंधकों को छुड़ाने का मामला नजर नहीं आता। इजराइल की खुफिया एजेंसियां अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वे कहां रखे गए हैं और कैसे छुड़ाए जाएंगे। अरब के देशों को अमेरिका से ही उम्मीद है कि इजराइल काबू में आएगा, मगर लगता नहीं कि इजराइल किसी के काबू में आएगा। अल आलिया बैप्टिस्ट अस्पताल में 500 लोगों का नरसंहार जल्दी ही एक और आंकड़े में बदल दिया जाएगा। इसकी गिनती होगी, मगर इन घटनाओं पर इसका शायद ही कोई असर होगा। WHO ने कहा है कि रफा सीमा पर 4 दिनों से मानवीय मदद के सामान खड़े हैं, रास्ता नहीं खोला गया है। दोनों तरफ से जल्द ही हमला बंद हो और लोगों तक दवाएं पहुंचे। कई दिनों से लोग प्यासे हैं। गजा के भीतर लोग केवल यहां से वहां भाग रहे हैं। दुनिया के ग्लोबल लीडर इजिप्ट के पास इस खड़े ट्रक को भीतर तक नहीं भेज पाए। गजा के अस्पताल पर बम धमाके को लेकर इजराइल के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर बयान जारी किया, मगर किसी देश का नाम नहीं लिया। ना ही इस बयान में इजराइल से संयम बरतने की सलाह है। उन्होंने घटना पर दुख और संवेदना जताते हुए कहा कि युद्ध के दौरान नागरिकों की मौत लगातार चिंता की बात है। जो लोग शामिल हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर दिया कि रोशनी की औलादों और अंधेरे की औलादों के बीच संघर्ष है, मानवता और जंगल के कानून के बीच संघर्ष है। बाद में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन नेतन्याहू के आंतरिक सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर का बयान आज भी मौजूद है और अस्पताल पर हमले के बाद यह आया है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता, तब तक गजा के भीतर केवल एक चीज जाती रहनी चाहिए, हजारों टन बारूद। कोई मदद नहीं जानी चाहिए। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर धमाके से इजराइल को कितना शोक होगा, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। गजा की तबाही कितनी भयंकर है। अब आप इस धमाके और उस धमाके के बीच फर्क नहीं कर सकते। लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं हैं, सीवेज का गंदा पानी पी रहे हैं और दवाएं नहीं हैं। सामूहिक दंड, नैतिकता, युद्ध अपराध, मानवता और शांति, इन सभी का इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर इनमें से कोई काम नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल दहल जा रहा है इस रिपोर्ट को देखकर। अगर इजराइल की इंसानियत ख़त्म हो गई है, पूरी दुनिया मिलकर इजराइल को ख़त्म करना पड़ेगा।
अगर मुसलमानों को ऐसा सता रहे हैं लोग देखते बैठेंगे तो क़यामत आ जाना चाहिए।